शिव शक्ति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको सुना रही हूँ गंगा माता की कहानी। एक समय की बात है। एक परिवार में पति पत्नी और उनके बेटे बहू रहते थे। उनका जीवन सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। कुछ वर्षों बाद सास ससुर ने गंगा स्नान करने का विचार किया। उन्होंने तय किया कि वे अकेले ही गंगा स्नान के लिए जाएंगे। बेटे और बहू को साथ में नहीं ले जाएंगे। बहू के बाद मन में यह बात खटकने लगी। उसने सोचा, भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मैं आज गंगा स्नान से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर जब गंगा स्नान के लिए तैयारी कर रहे थे तो बहू ने सास से कहा, माता जी, आप अपनी यात्रा और गंगा स्नान का आनंद लेना। घर की बिल्कुल चिंता मत करना। मैं घर के सब काम कर लूंगी और मेरे शायद बुरे कर्मों का फल है जो मैं आपके साथ नहीं जा पा रही हूँ। सास ससुर काशी के लिए रवाना हो गए। इधर बहू बार बार यही सोचती रही, काश मेरे भी पुण्य कर्म होते तो मैं भी आज गंगा स्नान कर सकती। वह घर में रहकर अपने मन को समझाने की कोशिश करती। जब सास गंगा में स्नान कर रही थी तभी अचानक उसे अलमारी की याद आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि अलमारी को बंद करना तो वह भूल ही गई। पता नहीं मेरी बहू मेरे गहनों का क्या करेगी। यह चिंता उसे इतनी सताने लगी कि गंगा स्नान के दौरान उसका ध्यान बार बार घर की ओर जा रहा था। इसी बीच उसके हाथ से अंगूठी फिसल कर गंगा में गिर गई। अब उसकी चिंता और बढ़ गई। उधर घर का बहू उधर बहू का घर में मन नहीं लग रहा था। सास ससुर की यात्रा को लेकर वह बड़ी चिंता मगन थी। उसने सोचा, सासू माँ कितने भाग्यशाली हैं जो गंगा स्नान कर रही हैं और मैं गंगा स्नान नहीं कर सकी, मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। तभी उसे एक विचार आया। वह एक कटोती में पानी भरकर उसे गंगा जल मानकर स्नान करने बैठ गई। जैसे ही उसने कटोती में स्नान किया उसके हाथ में अचानक सास की अंगूठी आ गई। वह हैरान रह गई और उसने सोचा, यह अंगूठी यहाँ कैसे आ गई? यह तो मेरी सासू जी ने पहन रखी थी। उसने अंगूठी को संभाल कर अलमारी में रख दिया और निश्चय किया कि सासू माँ के लौटने पर उन्हें वापस दे देगी। सास ससुर जब यात्रा से लौटे तो बहू ने उनसे कुशलता पूछी। सास ने जवाब दिया, बहू, यात्रा और गंगा स्नान तो कर लिया लेकिन वहां मन बिल्कुल भी नहीं लगा। बहू ने पूछा, क्यों माँ? मैंने तो आपको कहा था कि आप कोई तरह की चिंता मत करना। सास ने कहा, गंगा स्नान करते वक्त मेरा ध्यान बार बार घर की अलमारी में अटका हुआ था। इसी बीच मेरे हाथ से अंगूठी गिर गई, इसलिए यात्रा का सुख नहीं मिला। इतना कहते ही बहू ने अलमारी से वही अंगूठी निकाली और सास को देते हुए पूछा, क्या यह वही अंगूठी है? सास ने हैरानी से कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? बहू ने सारी घटना बताई। मैंने छोटी सी कटोरी में गंगा मानकर गंगा स्नान किया था। यह अंगूठी मुझे वही मिली। सास ने बहू को समझाया, और बहू, गंगा स्नान तो शरीर करता है लेकिन असली स्नान तो मन का स्नान होता है। मेरा मन घर की चिंताओं और बुरे विचारों में उलझा था, इसलिए गंगा स्नान का फल मुझे नहीं मिला। और तुम्हारा मन पवित्र था, इसलिए तुमने कटौती में गंगा स्नान करने के बावजूद भी गंगा का नहाने का फल प्राप्त किया है। जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ।